स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे विद्यालय को भूले नहीं। सेवा दिया है शिक्षा जगत में, उनका सम्मान मोमेंटो बढ़ती रहनी चाहिए। ये हम लोग का बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे विधान परिषद सदस्य आए। सेवा दिया है शिक्षा जगत में, उनका सम्मान मोमेंटो बीना मैम, जिन्होंने 37 वर्ष सेवा दी एक शिक्षिका के रूप में के द्वारा किया जा रहा है। यह हम सबके लिए काफी गौरव की क्षण है। मोमेंटो देगा सर का सम्मान सम्मान कर रहे हैं, यह हम लोग के लिए काफी गौरव की बात है। तो अपना समय निकाल कर आए और एक और ये यादगार पल बीना मैम, जिन्होंने 37 वर्ष सेवा दी एक शिक्षिका के रूप में। आदरणीय हम सबकी मार्गदर्शक हमारे गार्जियन के रूप में रही हैं, हम सबका हमेशा उत्साहवर्धन करती रही हैं। एक खास बात मैं बताना चाहता हूं बीना मैम के बारे में। जब मैं इस विद्यालय में 2020 में आया था, उसके बाद पूर्व में ये वर्ग 6, 7, 8 में पढ़ाया करती थी। 2020 से हम इस विद्यालय में हैं। आज तक रमेश सर कभी विद्यालय में नहीं आए हैं। आज तक ये आते थे, ये मोबाइल ऐप से हाजिरी बनने की बात नहीं है, पहले से ही ये इनके रूटीन में है। आप इस तरह के समय पर जब हमारे विद्यालय से रिटायर हो रहे हैं। के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सर के आने से में हम लोग को भी काम करने का मौका मिला है। हो गया, वहाँ जाइए, पीछे रहो तुम हल्का मेरे साथ। सर इधर देखिए मुकेश भैया। और ये घड़ी काफी भावुक भी है और खुशी की भी। रमेश सर के लिए है परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी। यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में, जिनके हुनर जुड़े हुए हैं। रश्मि मैम है, सविता मैम है, दिनेश सर है और परम आदरणीय घटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ, वो साहन के साथ। तो ये है और फ्रीडम है, आजादी है, कहीं भी जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक। दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। दिल तो चाहता है कि रमेश जी और बीना मैम रिटायर नहीं हो, लेकिन क्या करें, विधि का विधान है या भारत का संविधान है। ये तय है कि जब हम सेवा में आते हैं तो एक दिन सेवानिवृत्त होते ही हैं। तो अब हम जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक। दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। दिल तो चाहता है कि रमेश जी और बीना मैम रिटायर नहीं हो, लेकिन क्या करें, विधि का विधान है या भारत का संविधान है। ये तय है कि जब हम सेवा में आते हैं तो एक दिन सेवानिवृत्त होते ही हैं। तो अब हम करूं आपकी हमारे कार्यक्रम की सूरत हो, आप हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए अभी बीच में आप इतना जल्दी छुट्टी दीजिएगा, रोज तो इनसे हम लोग छुट्टी लेते हैं।
आज हमारे कार्यक्रम में ये हमारे चीफ गेस्ट है, तो इनका छुट्टी अब हम लोग कैसे लेकर जाना होगा। और रमेश सर के विदाई समारोह में आने का हमको मौका मिला है। मंच पे आसीन हमारे पदाधिकारी महोदय हर पल सीखते और सिखाते हैं। आजीवन सीखना और सिखाना हमारा काम है। करते हैं मैम सर, बहुत समस्याओं का हम लोग सामना करते हुए जॉब करते हैं। एक सुबह से लेकर भागते भागते स्कूल जाना है, फिर घर पे आना है। सब लोग को थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है, लेकिन हम लोग को कहीं रिलैक्स नहीं मिलता है। घर पे भी आके ड्यूटी करना है हम लोग को। मैं एक महिला हूँ, इसलिए खास करके महिलाओं का पक्ष लेकर बोलती हूँ। सब लोग आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन है सर हमारे साथ समस्या कुछ ज्यादा है। जब हम लोग सर इतना मन से काम कर रहे हैं, हर चीज एकदम। सर की शिक्षिका हूँ, आज मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ इस विद्यालय। क्या कुछ क्षण याद रहेगा बच्चे के साथ जो बिताई इतना साल? बहुत ज़्यादा मैं बच्चे के साथ बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभाया। बच्चे भी हमसे बहुत मतलब अटैचमेंट थे और यहाँ विद्यालय में बहुत ही सहयोग मिला। यहाँ के सारे शिक्षक हैं बहुत ही सहयोग दिए, बहुत ही मान सम्मान दिए। बच्चों को क्या संदेश दे के जा रही हैं आज? बच्चों को दे रहे हैं कि तुम लोग को मन लगा कर पढ़ो। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना गुरु का काम। नाम बता दीजिए अपना। कुमारी वीना। आयोजन किया गया है विद्यालय में, क्या कहना चाह रहे हैं? आज विदाई सह सम्मान समारोह में हमको भाग लेने का मौका मिला है। सबसे पहले हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं कि हमको इस शैक्षणिक कार्यक्रम में लोगों ने बुलाया। उनको धन्यवाद है मेरी तरफ से। और हम हमेशा कहते हैं भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान ऊंचा होता है गोविंद से, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को गढ़ने का काम जो है गुरु करते हैं। और पूरा शैक्षणिक वातावरण शैक्षणिक माहौल पाने के साथ साथ उनके अंदर विल पावर, जुनून, कॉन्फिडेंस पैदा करने का काम हमारे गुरु ही करते हैं। इसलिए हमेशा अपने परंपरा में गुरु को हम आदरणीय और वंदनीय मानते हैं। आज हमारे सरकारी स्कूलों में 85% से अधिक बच्चे मध्यम वर्ग से या फिर गरीब परिवार से आते हैं, जिसका सरकार ने बीड़ा उठाया है कि हम हर तरफ से इनका शोषण अपलिफ्टमेंट करने का काम करेंगे। और सरकार तभी अपना मिशन को पूरा कर सकती है जब हमारे ये सारे शिक्षक जो है उस मिशन में अपना पूरा का पूरा योगदान दें। और निश्चित रूप से अभी वर्तमान समय में सारे शिक्षक पूरा योगदान दे रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट में हम भी एक बड़ा पार्ट बने और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को महान बनाने के लिए हम ऐसा सारा काम करें जो हमें ज़रूरत है। और निश्चित रूप से ये आगे चल के हमारे बच्चे भविष्य होंगे। हम जब भी चर्चा करते हैं तो केवल वर्तमान की चर्चा नहीं करते हैं, हम भविष्य की चर्चा करते हैं। हम 2047 की बात करते हैं कि विकसित भारत हमारा 2047 में होगा। तो 2047 यही नहीं है, एक लंबे समय के बाद आने वाला है। तो ये बच्चे अपना आगे चल के कहीं न कहीं हमारे उस मिशन में योगदान देने वाले हैं। और इस मिशन में तभी योगदान दे पाएंगे जब हमारे शिक्षक उन बच्चों के बीच उन सारी चीज़ों को भरने का काम करेंगे जो आगे चल के अपना एजुकेशन के बाद वो सारा काम कर सकें। तो निश्चित रूप से हम सबको फिर से धन्यवाद देते हैं हमारे टीचर्स को, और यहाँ पर जो भी आसपास के लोग आए हैं उन तमाम गार्जियन को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। आज के तारीख में हमारे ज़िले में बहुत शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस विद्यालय का जो DO कैंपस के बगल में है, गुरु नानक अभयसार्थ मध्य विद्यालय, यहाँ से हमारे बहुत ही आदर्श शिक्षिका बीना जी और कर्मठ शिक्षक रमेश चौधरी जी का आज सेवानिवृत्ति हो रहा है। और इस अवसर पर हम उल्लास के साथ इस विद्यालय परिवार, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, उनके सारा परिवार के लोग हैं, सारे सदस्य हैं, उनको बहुत खुशी से और दुख का तो माहौल होता ही है कि इतना दिन काम करके सेवा से ये लोग जा रहे हैं। विद्यालय का पठन पाठन पर असर पड़ेगा, इनका हमेशा यहाँ यादें ये लोग रहेंगे। और इसी के लिए ये उपलक्ष्य में हम लोग सम्मान समारोह रखे हुए हैं। DPO साहब भी आए थे, क्या कुछ बातें रखी गई आज? DPO साहब आए थे अभी, रमेश पाल जी, वो बहुत ही लोकप्रिय हमारे पदाधिकारी है, शिक्षकों का हौसला बढ़ाते रहते हैं, समय पर वेतन देते हैं और कहे कि जो भी समस्या होगी उस सेवानिवृत्ति का लाभ मैं बिना देर किए हुए, आने भर का देर है, मैं जल्द ही निष्पादित कर दूंगा। इसलिए उनको भी मैं बधाई देता हूं संघ की ओर से। और इसे आयोजन में आकर के उन्होंने 4 चांद लगाया, इसलिए मैं जिला
के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी DPO स्थापना रमेश पाल जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिला से आए सारे शिक्षकों को, चंद्र प्रभाकर SSA के जो हमारे DPO है वो भी हम शिरकत किए हैं और शिक्षकों को आशीर्वाद दे करके गए हैं, इसलिए उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जो जिला से तमाम शिक्षक आए हुए हैं, शिक्षक पदाधिकारी आए हुए हैं, महिला कोऑर्डिनेटर आई हुई है, सबको मैं इस मंच से और इस सम्मान समारोह में स्वागत करता हूं, नंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं। नाम बता दें। उमेश कुमार सिंह, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षा संघ भोजपुर।